गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट नंबर 3 लेकर वापस हम आपके सामने आए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसका आप सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि सब्सक्राइब करवाने से आपका जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम हमारे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 3, जिसके बारे में कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने, उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि a बराबर 1 है, c 88 बराबर 24 है, तो पुलिस बराबर क्या होगा। ध्यान से देखिए, मैं एक एक क्वेश्चन से लेकर यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यदि a बराबर हमारा कितना है 1 है, और उसने कहा कि केट मेरे बराबर कितना है 24 है, तो उसने पूछा है कि पुलिस बराबर क्या होगा। सी, ये हमसे पूछा है कि इसका क्वेश्चन मार्क का हमें निकालना कि यदि a बराबर 1 है, केट बराबर 24 है, तो पुलिस बराबर क्या होगा। तो देखिए, हम जाते हैं अल्फाबेट में, a 1 नंबर पे आता है, c 3 नंबर पे आता है, और a कितने नंबर पे 1 नंबर पे, t 20 होता है। तो हमें कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए आप, 1 और यहाँ पे 3 रहे, कितना 4 और 20 कितना होता है 24। तो हमें इसका मतलब क्या हो रहा है, सभी संख्या क्या हो रही है, जुड़ रही। क्या हो रही है, जुड़ रहे हैं। जो नंबर है अल्फाबेट के क्या हो रहे हैं, सभी जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम जो नंबर आएंगे वो अल्फाबेट के क्या करें, हम जोड़ देंगे। पी कितने नंबर पे, जैसे आपका 16, ओ कितने पे 15, एल कितने पे आपका 12, आई कितने पे 9, सी कितने पे 3, ई कितने पे 5। ये आपका होगा। पी कितने नंबर पे 16, आओ कितना होगा 15 हो गया आपका, और एल 12 हो गया आपका, आई 9 हो गया, इसी तरह इस पर 5। अब देखिए, आपको इनको सबको जोड़ना है। आपको जोड़ते हो तो आप 15 15 30 31 और आपको कितना जो है 12। 31 में जैसे आप 12 जोड़ोगे तो कितना होगा 43 हो जाएगा आपका। ठीक है, 43 में आपने कितना जोड़ा, 9 जोड़ा। 43 में कितना जोड़ा आपने, 9 जोड़ा, तो कितना हो गया 52 हो गया आपका। कितना हो गया, 43 में 9 जोड़ते 52 होगा। 52 और 3 कितने होते हैं आपके, 52 और 3 कितने होंगे आपके 55 होंगे। 55 और 5 कितने होते हैं आपके 60, अर्थात इसका मान कितना होगा टोटल 60। कितना मान होगा आपका 60। एक बार फिर बता देता हूँ, देखो यहाँ पे 16 और 15 कितना होगा 31। 31 में आपने 12 जोड़ा तो कितना होगा 43। कितना होगा 43। 43 में आपने 9 जोड़ा तो कितना हो गया 52। 52 में 3 जोड़ा तो कितना होगा 55। 55 में 5 जोड़ा कितना होगा 60। तो सभी का योग कितना आ रहा है आपका 60। तो आंसर क्या निकल जाएगा हमारा 60। इसलिए आंसर नंबर फर्स्ट पुलिस का क्या होगा, कोड 60। क्या होगा पुलिस का कोड आपका, क्या होगा 60। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, यदि a बराबर 2, b बराबर 26, देख m बराबर 26, a बराबर क्या है 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम, a बराबर क्या है 2, m बराबर कितना आपका 26, और z बराबर कितना है 52 है, तो बेट बराबर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा कि बेट बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। यदि a बराबर 2 है, m बराबर 26 है, तो z बराबर 52 है, तो क्या होगा। तो a एक नंबर, एक का क्या हो रहा है 2, मतलब डबल हो रहा है। m कितने 13 का क्या हो रहा है 26 हो रहा है आपका। ठीक है, 13 का क्या हो रहा है 26 हो रहा है। z कितने नंबर पे आ रहा है आपका, z कितने नंबर पे आता है आपका, z कितने नंबर पे आता है आपका। इस प्रकार से देखिए, z 26 आपके 13 कितना 26 का क्या होगा 52 हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब देखो बेट, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद तो b देखे बेट का, b कितने नंबर पे होगा 2 नंबर पे होगा, डबल करना होगा। e कितने नंबर पे आता है हमारा 5, 5 का क्या होगा 10, सॉरी b कितने पे 2 होगा, e कितने पे आएगा 5 आएगा, और t 20 होगा। ये आपका क्या, सभी को जोड़ के इनका क्या करना है, हमें डबल करना है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा सभी का डबल हो रहा है आपका। जैसे हमने जोड़ा कितना होगा 20 और 5 कितना होगा 25, 25 और 2 कितना होगा 27। 27 को 2 से गुणा कर लीजिए, 7 2 14, हासिल के 1 4 रहे, कितना होगा 5। आंसर कितना आएगा 54। आंसर कितना आएगा आपका 54। तो आपको क्या करना है डबल, क्योंकि यहाँ पे डबल हो रहा है, इसका भी डबल हो रहा है, इसका भी क्या हो रहा है डबल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा हमारा, यदि a बराबर 1 है, n बराबर 19 है, और बेट बराबर क्या पूछा है, BAT।
BAT बराबर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हम जानते हैं A 1 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे, N कितने पे 14 होगा, D कितने पे आपका 4। तो देखो 14 और 4 18 19, अभी क्या हो रहा है, सभी का जोड़ हो रहा है, क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे, B कितने नंबर पे 2 नंबर पे, A कितने नंबर पे 1 नंबर पे, T 20 होगा आपका, 20 के बाद 21, 21 और 2 कितना होगा 23, आंसर कितना आएगा 23। आंसर कितना निकलेगा आपका 23 निकलेगा, आंसर कितना निकलेगा आपका 23 आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखिए, यदि B बराबर कितना था 2 और मेट बराबर कितना था आपका 34, मेट बराबर कितना है 34, तो JOGLEX बराबर क्या होगा, JOGLX बराबर क्या होगा, LEX बराबर क्या होगा। तो देखो B 2 नंबर पे आता था, M कितने पे 13, A कितने पे 1, T 20 होता है, 20 और कितना होगा 33 से कितना होगा 34, सभी को क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, सभी का क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जब आंसर देंगे J 10 होगा आपका, O 15 होगा आपका, J 7 होगा आपका, L 12 होगा आपका, E 5 होगा आपका, और X कितने नंबर पे आता है आपका 24 नंबर पे। ये आपको इस प्रकार से करना। अब देखो इन दोनों को जोड़ो और इसको देखिए कितना होगा 10 और 15 कितना होगा 25, यहाँ पे कितना है 24, 25 और 25 50, 50 में एक कम कितना होगा 49, कितना होगा 49, 49 में आपको कितना जोड़ना था 7, 49 में कितना जोड़ा आपने 7 जोड़ा, 49 में 7 जोड़ते कितना होगा आपका 56 बनेगा, कितना बनेगा 56, 56 में 5 जोड़ा तो कितना होगा 61 बना, कितना बना 61 बन गया। 61 में कितना जोड़ना है आपको 12 जोड़ना है, 61 में कितना जोड़ना है आपको 12 जोड़ा, जैसे 61 में आप 12 जोड़ते हो कितना आएगा 73, आंसर कितना आएगा 73 हो जाएगा आपका। सभी को जोड़ने पर कितना आएगा आपका 73, सभी को आपको जोड़ना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से निकाला जा सकता है। कोई सा भी क्वेश्चन है अल्फाबेट का नाम आपको कि नंबर पता होना चाहिए, जिससे आसानी से निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि ROSE को क्या लिख रहा है वो 6821 लिखा जाता है, ROSE को 6821 लिखा जाता है। फिर देखिए CHAIR चेयर को आप लिखेंगे 73456 लिखा जाता है, 456 लिखा जाता है, तथा PREACH को कूट भाषा में 961473 लिखा जाता है, 961473 लिखा जाता है। तो SE ध्यान देखे, तो SEARCH को क्या लिखा जाएगा, SEARCH को क्या लिखा जाएगा। तो देखो SEARCH को क्या लिखा है, तो देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपको मिलाना है, इसको ये बोल रहा है, इसको ये बोला, एचडी कुछ नहीं करना है इस वाले। जब भी आपको इस प्रकार से मीनिंग दे, उसके कोडिंग दे, जब भी 2 या 3 मीनिंग दे दिए जाएंगे, इसका मतलब उसका कोडिंग उसमें से आपको ढूंढना है। तो देखो एस का कोड कितना है आपका 2 है, देखिए एस कितने नंबर पर 2 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2 का 2। ई का देखिए, ई का कोड क्या है 1 है, यहाँ पर देखिए ई का कोड है तो 1 आएगा। ए का कोड कितना है 4 है, आर का देखिए कितना है 6, यहाँ पर भी देखो 6 4 है, सी का कितना है देखो 7 है, और एच का कितना है आपका 3। तो आपका आंसर ये वाला बन जाएगा। क्या बनेगा आंसर 214673। आपको कुछ नहीं करना है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। सबसे पहले यहाँ पे नंबर देखने हैं, जो नंबर सी दी जाए सी का अकॉर्डिंग आंसर इसमें से ढूंढ के आपको लिखना होता है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होती है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम चर्चा ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, यदि
GIVE गिव को क्या लिखा जाता है 5137 लिखा जाता है तथा बेट BAT को 924 लिखा जाता है। तो हमसे पूछा कि GATE को क्या लिखा जाएगा, GATE को क्या है, देखो G को I को इस प्रकार से लिख रहा है तो 2 मिनट देखो G को क्या लिखा 5 लिखा, A को क्या लिखा 2 लिखा, T को क्या लिखा बताइए 4 लिखा और E को क्या लिखा आपका 7 लिखा। ये आपका आंसर निकलेगा 5247 मतलब आंसर इसी के अंदर छिपा हुआ है, उसको आपको ढूंढना है। छिपे हुए आंसर को जल्दी से आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता, इसी में नंबर दिया जाए उसी को आपको निकालना है। तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम चर्चा ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा कि 7 को SEVEN 7 को देखो अच्छा क्वेश्चन SEVEN को क्या लिखा जाता है 2 3 1 3 6 लिखा जाता है EIGST। 8 को क्या लिखा जाता है 3 4 5 7 9 लिखा जाता है 3 4 5 7 9 लिखा जाता है। तो 9 को क्या लिखा जाएगा, तो 9 को क्या लिखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है तो देखिए हमें यहाँ पर ढूंढना है आपको। देखो ये क्या है 7 SE को इस प्रकार से लिख रहा है, कोई भी नंबर से उसको एज इट इज आपको नीचे लिखना है। तो N कितना है 6 का 6 लिखना आपको। I क्या लिखा है I 4 है, N को 6 लिखा था और E क्या है आपका 3 है। तो आपको क्या होगा 6463 आपका आंसर बनेगा। 6463 आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या होता है समाप्त होता है। लास्ट टाइप क्वेश्चन से हमारा 8 क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, पढ़िए क्वेश्चन। यदि देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि यदि STAG को क्या लिखा जाता है HGZT लिखा जाता है। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर उसने कहा कि HORN को क्या लिखा जाता है SLIM लिखा जाता है, SLIM लिखा जाता है। तो NORTH को क्या लिखा जाएगा, NORTH को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इसको इसका लिखा, इसको इस प्रकार से बता दिया उसने, एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहा है। देखिए आप लोगों S को क्या लिखा H लिखा, T को G लिखा, A को Z लिखा, J को 66T लिखा, अर्थात इसको ये लिख दिया, H को 8 लिख दिया, इसको S लिख दिया, O को L लिख दिया, O को क्या लिख दिया L लिख दिया आपका, R को क्या लिख दिया I लिख दिया, N को क्या लिख दिया M। तो N को तो क्या लिख देंगे हम M लिखते हैं, O को क्या लिखा था L लिखा था, R को क्या लिखा था I लिखा था, T को देखिए T को क्या लिखेंगे G और H को क्या लिख देंगे हम S। ये आपका आंसर बन जाएगा। MLIGS आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको टेंशन नहीं लेगी, इसी में से आपका आंसर छुपा होता है, उसी को ढूंढना होता है। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दे देता हूँ। तो जैसे कभी कभी क्वेश्चंस आपके इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस क्या है हमारा। जैसे आपके क्वेश्चंस कभी बन के आ जाए, क्वेश्चन क्या है 9 नंबर मान लीजिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाटा को 400 लिखा जाता है, टाटा को 400 लिखा जाता है, तो पापा को क्या लिखा जाएगा। तो पापा को क्या लिखा जाएगा।
यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाटा को 400 लिखा जाता है तो पापा को क्या लिखा है। तो आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बहुत सारा देखने को मिलते हैं। तो देखो हम लिखते हैं टाटा, आपका लॉजिक आपको लगाना है, हमें ध्यान रखें। अब T20 होता है, A1 होता है आपका, T20 होता है, अब आपको क्या है 1। अब देखिए आपको कैसे भी करके 400 लाना है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को सभी को क्या कर दिया मल्टीप्लाई। 20 को जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है 400 मिलता है इसको। तो जो नियम इसमें लगा वही नियम इसमें लगा दो, PA। तो P कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे, A कितने पे 1 पे, कितने पे 16 नंबर पे, A भी 1। तो इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं, क्या सकते हैं इसको गुणा कर सकते हैं। तो 16 का इसका कितना होता है आपका 256। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 256 निकल जाता है। तो आपको क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। एक ही इसी के ऊपर एक और क्वेश्चंस बना देता हूं मैं आपके लोगों के लिए। जैसे आपके क्वेश्चंस आ गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत उसने कहा कि काका को 1 to 1 लिखा जाता है, 121 लिखा जाता है, तो नाना को क्या लिखा जाएगा। तो नाना को क्या लिखा जाएगा, यदि काका को किसी सांकेतिक भाषा में काका को 1 to 1 मतलब 121 लिखा जाता है, तो नाना को क्या लिखा जाए। तो देखिए का अब के कितने नंबर 11 नंबर, A कितना इधर कितना 11 नंबर, तो आपको कैसे भी कहीं 121 आना था, आ गया हमारा 11 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार n है, n कितने नंबर पर 14 नंबर पर था, A 1 नंबर पर था, n 14 नंबर पर था, 1। इन सभी को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 14 का स्क्वायर कितना होता है बताइए तो 196, कितना होगा 196। आपका आंसर कितना होगा 196। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बन के आते हैं एग्जाम में, उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके बाय बाय।